हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं लड़की होकर तुम लड़कों के साथ खेलती हो, बेटे होकर तुम अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करते। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए जानते हैं। यहाँ पर जो फ्रेज आया है लड़की होकर, बेटे होकर, इसको इंग्लिश में हम लोग दो अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन जो स्पोकन जो इंग्लिश होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। यहाँ पर आप डिस्पाइट का यूज कर सकते हैं, लेकिन डिस्पाइट का यूज फॉर्मल इंग्लिश में किया जाता है बड़ों के साथ। तो हम लोग यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ के जरिए ही बना लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में राइट करेंगे इन स्पाइट ऑफ या नहीं तो डिस्पाइट, उसके बाद लगाएंगे कमा और कमा को लिखने के बाद कंप्लीट सेंटेंस ट्रांसलेट कर देंगे। किस तरीके से, इसके मीनिंग को देख लेते हैं। लड़की होकर कहने का मतलब है लड़की होने के बावजूद भी तुम लड़कों के साथ खेलती हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ गर्ल यू प्ले विद बॉयज, इन स्पाइट ऑफ गर्ल यू प्ले विद बॉयज, या डिस्पाइट गर्ल यू प्ले विद बॉयज। तो याद रखिएगा डिस्पाइट के बाद आपको ऑफ नहीं लगाना है, नहीं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, बेटे होकर या बेटे होने के बावजूद भी तुम अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करते हो। देखभाल करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लुक आफ्टर। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ सन यू डोंट लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, इन स्पाइट ऑफ सन यू डोंट लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, या आप कह सकते हैं डिस्पाइट सन यू डोंट लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश टीचर होकर तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, या इंग्लिश टीचर होने के बावजूद भी तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ इंग्लिश टीचर यू डोंट स्पीक इंग्लिश, इन स्पाइट ऑफ इंग्लिश टीचर यू डोंट स्पीक इंग्लिश। यू कैन ऑल्सो से डिस्पाइट इंग्लिश टीचर you don't speak English, despite English teacher you don't speak English। नेक्स्ट सेंटेंस, माँ होने के बावजूद भी या माँ होकर वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करती है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ मदर शी डजंट लव हर चिल्ड्रन, इन स्पाइट ऑफ मदर शी डजंट लव हर चिल्ड्रन, या आप कह सकते हैं डिस्पाइट मदर शी डजंट लव हर चिल्ड्रन। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं पहले तो चीज़ें काफ़ी आसान थी, पहले तो चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट भी थी। इस तरीके के सेंटेंस भी बोलते हैं पहले तो मैंने उसे प्रपोज किया था, उसने बाद में किया, पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, पहले तो लोग जंगलों में रहते थे, आजकल शहरों में रहने लगे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, लेट मी टेल यू। उससे पहले हम लोग जानते हैं पहले तो इस फ्रेज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसके लिए बोलते हैं एट फर्स्ट। एट फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले राइट करेंगे एट फर्स्ट, उसके बाद लगाएंगे कमा, कमा को लिखने के बाद कंप्लीट सेंटेंस ट्रांसलेट कर देंगे। किस तरीके से इसको और भी बेटर तरीके से समझते हैं उसके ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो आज का पहला एग्जाम्पल है, पहले तो चीज़ें काफ़ी कठिन थी। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट फर्स्ट थिंग्स वर प्रीटी टफ, एट फर्स्ट थिंग्स वर प्रीटी टफ। यू कैन ऑल्सो से थिंग्स वर प्रीटी टफ एट फर्स्ट। एट फर्स्ट को एंडिंग में और स्टार्टिंग में दोनों जगह आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, पहले तो मैंने उसे प्रपोज किया था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई प्रपोज्ड हर एट फर्स्ट, आई प्रपोज्ड हर एट फर्स्ट, या एट फर्स्ट आई प्रपोज्ड हर। नेक्स्ट सेंटेंस, पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एट फर्स्ट एवरीथिंग वॉज गुड, एट फर्स्ट एवरीथिंग वॉज गुड। यू कैन ऑल्सो से एट फर्स्ट एवरीथिंग वॉज ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, पहले तो लोग जंगलों में रहते थे, आजकल शहरों में रहने लगे हैं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट फर्स्ट पीपल यूज्ड टू लिव इन फॉरेस्ट, नाउ डेज पीपल स्टार्टेड लिविंग इन सिटीज। At first people used to live in forest, nowadays they started living in cities। Next sentence, पहले तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे At first I would like to give you something, At first I would like to give you something। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार लेसन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, टेक योरसेल्फ, बाय बाय।